चलो 13.2 एक्सरसाइज का सवाल देखो। कहता है एक ठोस है ना एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो सबसे पहले हम जितना पढ़ेंगे उतना काम करेंगे। क्या बोला है सबसे पहली बात? अर्धगोला। बच्चों हम इसको जैसे बोला उस तरह से हम काम कर लेंगे। क्लियर? तो अर्धगोला बोला है तो अर्धगोला बना लेंगे। क्लियर? तो ये ठोस अर्धगोला है। ठोस अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखिए अर्धगोला के ऊपर, पर मतलब उसके ऊपर खड़े एक शंकु है ना, खड़े एक शंकु के आकार का है। तो इसके ऊपर जो है इस प्रकार से, इसके ऊपर जो है इस प्रकार से जो है शंकु बना दीजिए। ठीक है, शंकु अध्यारोपित कर दिया गया और जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो शंकु की त्रिज्या नुनू कितना हो गया? r बराबर 1 सेंटीमीटर। एकदम क्लियर से समझिएगा, 1 सेंटीमीटर है। तथा शंकु की ऊंचाई, अब देखिए इस शंकु की ये ऊंचाई हो गया, ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है। यदि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी बोल रहा है जितना त्रिज्या होगा उतना उसका ऊंचाई होगी। तो इसका h जो है नुनू, h भी 1 सेंटीमीटर है। क्लियर हो रहा है? इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है, लेकिन वह आयतन किस रूप में ज्ञात करना है? पाई के रूप में। तो पाई का रूप में जो ज्ञात करना है तो उसका जो है क्या करना है? पाई का मान रखना ही नहीं है। क्लियर? अब देखिए तो आयतन देखो, सुनो, ठोस, ठीक है, इसमें क्या बोला? ठोस नहीं बोला है, ठोस का आयतन। एकदम खूब बढ़िया से समझो, नहीं समझेगा तो कभी नहीं समझ पाओगे। ठोस का आयतन, तो इसमें ठोस क्या क्या है? एक अर्धगोला मिला हुआ है और एक शंकु मिला हुआ है। तो दोनों में से कोई लगाइए सबसे पहले। तो हम लिखते हैं नुनू शंकु का, क्या बोला है? आयतन का सिस्टम लगाने बोला है, शंकु का आयतन। बहुत अच्छा। उसके बाद नुनू क्या बोला है? अर्धगोला। तो लिखिए भाई कि अर्धगोले का आयतन। बहुत अच्छा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला तो सभी जानते होंगे। शंकु का आयतन का फॉर्मूला बताया गया था 1/3, ठीक है, मिलाते चलना, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये शंकु का आता है दोनों, लेकिन फिर प्लस में दिया है ना। प्लस में क्या होगा? अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला बताए थे 2/3 पाई r क्यूब। क्योंकि गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो 4/3 का आधा, तो आधा हो गया तो 2/3 पाई r क्यूब। अब देखिए आसान विधि, इसमें भी 1/3 है, इसमें भी 1/3 है। कहेगा सर कहां 1/3 है? अरे मर्दवा जरा देखो, 1/3 इस तरह लिखो और इस तरह करके देखो कि 2/3 है ना। तो यहां पर 1/3 है, तो इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3, 1/3 1/3 कॉमन। क्लियर? अब देखिए बच्चा, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, पाई को पहले कॉमन कर दो। बहुत अच्छा। इसमें आर है, इसमें आर है, दोनों में आर समान है, दोनों की त्रिज्या बराबर है, हर चीज बराबर रहने के कारण दोनों में से आर को भी कॉमन लेंगे। तो इसमें आर स्क्वायर, इसमें आर क्यूब है, तो 2r निकाल दो। अब दोनों में h तो है नहीं, जब h नहीं है तो रहने दो। h का मान बच्चा h ही होगा। इसमें से 2 नहीं, 2 बच रहा है इसमें, क्योंकि 1/3 निकला है, 2 नहीं निकला है, तो 2 इसमें बच रहा है और पाई निकल चुका है, आर स्क्वायर निकल चुका है, तो 1 आर इसमें बच रहा है ना। तो 1 आर यहां पर कर दो, 1/3। और सवाल में कह दिया कि पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, इसलिए पाई का मान हम नहीं रखेंगे, तो नहीं रखिए, मेरी मर्जी। अच्छा, आर का मान कितना है नुनू? 1 है ना, तो यहां पर बच्चा 1 लिख दो। और यहां पर देखो h का मान भी कितना है? 1 है, यहां पर 1 लिखो प्लस 2 गुना 1। क्लियर हुआ? 1 से किसी भी संख्या को गुना करने पर वही मिलता है, तो 1 गुना पाई गुना 1 गुना 1 है ना, तो यहां पर हो जाएगा पाई/3। क्लियर? अब देखो दोनों गुना का चिन्ह यहां पर कुछ ना है ना, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर 2 1 2 और 2 1 3, यहां पर आ जाएगा 3, तो ये दोनों कट गया, तो क्या बन गया? पाई। आंसर कौन सी में बोल रहा है? सेंटीमीटर में। और याद रखिएगा, यदि आयतन पूछे तो क्यू लगाना है और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर लगाना है, तो सेंटीमीटर क्यूब। बच्चा यही हमारा आंसर हुआ।
चलो देखो, अब सवाल कहता है नंबर 2 में, नंबर 2, सवाल नंबर 2 एकदम ध्यान से समझ सुनिए। कहता है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है ना। देखो उसको जब पतला सीट दिया गया, पतला सा चादर टाइप का दिया गया, उससे एक मॉडल बनाने को कहा गया। कहता है लेकिन वह मॉडल का आकार जो है बेलनाकार है। तो सबसे पहले मॉडल का आकार बनाइए, ध्यान से एकदम पूरी तरह से दिमाग को अस्थिर करके यहां पर आ जाओ, ठीक है। तो इसको जो है बच्चा इस तरह से एक सीट काट कर मतलब पहले उसका तो क्या था, ऐसे करके गोल था, देखो बता रहे हैं, इस तरह का ये पूरा सीट था, ठीक है। और इसी को जो है काट करके इसको क्या कर दिया गया, इस तरह से करके एक गोल बना करके रख दिया गया है, ठीक है। अब कहता है बेलनाकार का हो जिसके दोनों सिरों पर जो थे एक एक शंकु जुड़ा हुआ है ना। तो कल वाला में देखे थे दोनों पर क्या था, अर्धगोला था। तो इस बार जो है आज दोनों इधर भी एगो शंकु दिया गया है और इधर भी एगो शंकु दिया गया है, ठीक है। दोनों पर एक एक शंकु कर दिया गया। लेकिन कहता शंकु की ऊंचाई, वाह वाह, शंकु दिया गया है लेकिन दोनों तरफ शंकु दिया गया और सरो इस मॉडल का व्यास दिया गया है। इसका व्यास देखिए, व्यास तो यहां से यहां तक होता है ना, तो व्यास को हम किसी से सूचित करते हैं, डी से। तो व्यास है दोनों 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां से यहां तक का दूरी आर हो जाएगा। तो आर हो जाएगा क्या, d/2। आर बराबर फॉर्मूला आता है d/2, तो डी हो गया 3/2। तो इसका मतलब 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है ना। अब कहता है कि और इसकी लंबाई, किसकी लंबाई, टोटल मॉडल की लंबाई की बात कर रहा है। टोटल मॉडल का लंबाई कहां तक, इस शंकु तक और ये ऊपर वाली शंकु तक की जो लंबाई दी गई है इसका जो है 12 सेंटीमीटर है। क्लियर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, अब देखिए यहां पर प्रत्येक शंकु, ये शंकु की ऊंचाई देखिए यहां पर शंकु की ऊंचाई जो है कितना है, 2 सेंटीमीटर। और इधर भी शंकु की ऊंचाई जो है कितना है, 2 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में जो अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें जो है ना हवा भर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है इस सब में जो है टोटल में क्या करें, भर रहने वाले हम हवा भरने वाले हैं पंप के माध्यम से, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं हवा। अब खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, पहले एक मॉडल बनाया गया है बेलन का। बेलन के दोनों तरफ क्या लगाए गए, शंकु लगाए गए। बेलन की ऊंचाई मुझे पता ही नहीं, तो पहले बेलन का ऊंचाई निकालना ना होगा। तो कुल ऊंचाई हमारे पास दिया है 12, तो हम क्या करेंगे, 2 इधर से कम, देखो इधर 2 इधर से कम और 2 इधर से कम। जब दोनों पार से 2-2 कम हो जाएगा तो बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, 12 में से 2 इधर से घटा दीजिए, 2 इधर से, मतलब 4 घट जाएगा। तो बच्चा यहां का बच जाएगा कितना, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग बड़का एच कहेंगे, बड़ा मोटका गो है। तो इसका एच जो आ गया है 12 में से 2 इधर से कम 10 और 2 इधर से कम तो हो जाएगा कितना, 8 हो गया। तो 8 सेंटीमीटर जो हो गया, क्या हो गया, बेलन की ऊंचाई। अब समझिए इसमें आयतन भरेगा, मतलब हवा भरेगा। तो हवा भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं कि मॉडल, मॉडल है ना बोला है जी, हाँ, मॉडल का आयतन, मॉडल में भरे, सुनो, मॉडल में भरे हवा का आयतन। बहुत सुंदर से ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल जो बनाया गया इसमें हवा कितना भरा जाएगा उसका आयतन बोल रहा है। तो पहले क्या बनाएंगे हम लोग, पहले बेलन बनाएंगे, तो लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस शंकु है ना जी, शंकु का आयतन, ठीक है। अब ये तो बात देखिए, शंकु इसमें क्या गो है ना, शंकु इसमें दोनों 2 टो है। तो शंकु यहां पे 2 से गुना कर दो, यहां पर 2 से गुना कर दो। क्लियर है, क्लियर है इसमें, है ना। अब देखिए इसमें से बेलन का आयतन जरा बताओ क्या होता है। बेलन का आयतन होता है फॉर्मूला
पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है अभी अभी मैंने बताया, पहले 2 गुना दे दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बात देखिए, बेलन का आयतन जो है यहां पर बड़ी एच कर दीजिए, क्योंकि बेलन का ऊंचाई को हमने बड़ी एच माना है और शंकु का ऊंचाई को हमने छोटी एच कर दिया। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, पाई को पहले कॉमन कर दो और त्रिज्या दोनों का बराबर है दोनों, जितना त्रिज्या शंकु का होगा उतना ही त्रिज्या तो बेलन का भी होगा, क्योंकि दोनों उसी पर तो है। तो इसीलिए इसमें भी आर है, इसमें भी आर, दोनों का सेम सेम हो गया, बाहर कर दीजिए। यहाँ एच अलग अलग है, शंकु का ऊंचाई अलग है और बेलन का ऊंचाई अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग हम कर रहे हैं। तो ये हो गया एक बड़ी एच प्लस यहाँ पर 2 गुना 1/3, क्योंकि एच पाई खत्म बाहर निकल गया, आर बाहर निकल गया, एगो यहाँ पर एच बच रहा। क्लियर, ध्यान दो। पाई का मान 22/7 कर दीजिए और आर का मान यहां से चोरी चपाटी कीजिए तो आर का मान कितना है, 3/2, 3/2, फिर गुना कर दीजिए 3/2। अच्छा, एच का मान कितना हमने निकाल के रखा है, 8, तो यहां पर लिखेंगे 8 + 2 गुना 1/3 और फिर एगो छोटका एच का मान देखिए कितना है, छोटका एच का मान 2 है। बहुत ज्यादा हो रहा है जी, नहीं। अब देखिए 3 तिहाई 9, पहले दोनों काट दो, 2 से खत्म, 3 तिहाई 9 और 9 गुना 11, 11 9 99 और 7 दूनी 14, बहुत अच्छा। अब एक खाली देखो, 8 प्लस ये 2 तो कटने वाला है नहीं, तो गुना हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 और 2 दूनी 4/3। अब हमारे ख्याल से, ख्याल क्या दिख ही रहा है कि यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर भिन्न का जोड़ होने वाला है। 3 3 का लघुत्तम नूनू, 3 1 का लघुत्तम 3 होगा, तो 8 3 यहां पर 24 कर दीजिए और प्लस 3 1 कम 3 कर दीजिए, यहां पर 4 हो जाएगा, 8 के 24 4। अब यहां लिख देते हैं, ठीक है, इधर ज्यादा नीचे हो जाएगा। फिर यहां पर 9/44, 44 किस आ गया जी, 14 होगा, यहाँ 14 होगा, 99/14 गुना, है ना, 8 4 4 8, यहां पर हो जाएगा 28/3। अब देखो यहां पर क्लियर रूप से समझिए, कटा दीजिए, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 14 दूनी 28, 2 से 33 से गुना कर दीजिए दोनों, तो 33 दूनी 66। लेकिन यह क्या है, आयतन न बोला है, तो आयतन का मतलब बताते हैं सेंटीमीटर में बोले हुए, तो आयतन का मतलब हो गया दोनों यहाँ पर क्यू, तो 66 सेंटीमीटर क्यू जो है, 66 सेंटीमीटर क्यू इसका आयतन हुआ।